Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं आपको बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव का 6 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हैं। जीहो अपनी मॉम का लेटर पढ़ के रोने लगती है, तो फिर सही उसे चुप कराता है। तभी कहानी बिल्कुल पास्ट में चली जाती है। 1998 में सियोल ओलंपिक को गोल्ड मेडल मिला था। उसी वर्ष जीहो का जन्म हुआ था। पूरे कंट्री में खुशियों का माहौल था। जीहो के डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जीहो बताती है उसका बचपन तेजी से विकास का समय था, जहाँ पर कार और घर होना स्वाभाविक था। जैसे जैसे चीज़ें बदली उसके साथ ही कई सारे प्रॉब्लम्स आए जीहो पर, लेकिन उम्मीद हमेशा बनी रही। हालांकि यह भरोसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। प्रेजेंट टाइम में से ही जीहो कपल की तरह एंट्री लेते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं। जीहो सोचती है कि मैं लेखक बनने के बजाय आज शादी कर रही हूँ। यह शादी सिर्फ घर के लिए, वो हाउस के लिए शादी करती है। अगले सीन में सेही और जीहो के दोस्तों को फोटो खींचने के लिए बुलाया जाता है। तब होरंग और सूजी जीहो के बगल में खड़े हो जाते हैं। तब बोमी जो सेही की कलीग है वो बोलती है कि दुल्हन के साइड कम मेंबर हैं, तो वह फिर कहती है कि कुछ लोग दुल्हन के साइड खड़े हो जाएं। फिर वह संगू और वोंसो को दुल्हन की तरफ खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर एक तरह से ना सारे तीनों का कपल बन जाता है। तीनों कमल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो रोने लगती है। उसे बिलीव नहीं होता है कि फाइनली जीहो की शादी हो रही है। उसकी अपनी फ्रेंड को डांटती है तुम क्यों नहीं रो रही हो। फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर अगले सीन में दिखाता है दोनों ड्रेस चेंज करके दोबारा एंट्री लेते हैं जीहो और जीहो कपल की तरफ। तभी अचानक सेही की नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जीहो से साफ करने की कोशिश करती है। फिर सेही कहता है अब हमें अपने घर जाना चाहिए, मुझे आराम करना है। जब सेही कहता है हमारा घर, तब जीहो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो स्माइल को हाइड करती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम आती है, उसे एनर्जी ड्रिंक देती और कहती है कि मैं इतने पतले दामाद को क्या खिलाऊं। फिर सेही कहता है कि जीहो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लड़की है। फिर मॉम को बताता है कि जीहो ने शादी करने का फैसला खुद लिया है। मैं ज़्यादा उसे नहीं जानता, पर जीहो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। फिर वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसे तो आप लोगों को दुख हो। सेही मॉम से वादा करता है कि मैं जीहो का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखूंगा, एक नॉर्मली दामाद की तरह। मॉम यह सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पीछे पर्दे के पीछे यह सब सुनकर जीहो को बहुत अच्छा लगता है और अपनी स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में शादी के बाद दोनों फैमिली एक दूसरे को विदा करते हैं। फिर जाने से पहले उसकी भाभी आती हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हैं और कहती है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसका ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में बस स्टॉप पे जीहो इसी बार सब जो उसकी भाभी ने उसे कहा उस बारे में ही सोच रही होती है। फिर उसकी फेस की तरफ देखता है। सेही को लगता है फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। पर जीहो कहती है ऐसा कुछ। फिर जीहो उसकी तरफ देखने लगती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सेही पूछता है कि तुम मेरे फेस की तरफ क्यों देख रही हो। तो फिर जीहो कहती है कि वैसे ही जीहो टॉपिक चेंज करते हुए बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने जो भी मॉम से वादा किया। फिर जीहो सेही कहता है ये तो मेरा फर्ज था। नेक्स्ट सीन में होरंग एंड सूजी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वोनसोक एंड सोंगू पहले से बैठे होते हैं। उन दोनों को देखकर होरंग को गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्से में वो बाहर जाने लगते हैं। वोनसोक पूछता है कि तुम मुझसे गुस्से में क्यों हो। होरंग के हाथ में फ्लावर वाला बुके होता है। फिर उसे अपने बीएफ को बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है मुझे शादी करनी है। वोनसोक कुछ नहीं कहता, सीधे उसे गले लगा लेता। नेक्स्ट मॉर्निंग जीहो सेही के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सेही प्यार से उसे मना कर देता है। जीहो के उदास फेस को देखते हुए उसे अपना मन बदल लेता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए मान जाता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं एंड सेही के खाने की तारीफ करता है। लंच टाइम में सेही अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कल रात आई मीन कल तुमने क्या किया। जीहो जवाब देती है हमने फुटबॉल मैच देखा। यह सब सुन के उसकी फ्रेंड शॉक में हो चली जाती हैं। उसके दोनों फ्रेंड जीहो के मजे लेते हैं और जियो की फ्रेंड बोलती है अभी तुम्हारी शादी को एक ही दिन हुआ है, तुम बाहर अकेले क्या कर रही हो। कहती है अब मुझे अपने लिए एक जॉब ढूंढनी होगी फिर, क्योंकि मैंने पिछली जॉब छोड़ दी है। जियो की फ्रेंड यह सब सुन के शौक हो जाती हैं क्योंकि तुम जॉब करोगी, अभी तो तुम्हारी शादी हो। नेक्स्ट सीन में जियो इंटरव्यू देने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ पर उसे यह कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम 30 साल की हो गई हो, हम सिर्फ 20 साल के लड़कियों को ही जॉब देते हैं। जियो फिर दूसरी जगह जॉब के लिए जाती है। डोर पर शॉप का ओनर मिलता है। जोर जोर से वो नाम चिल्लाता है। सो अपना शॉप छोड़ने में असमर्थ होता है। वह जियो को तलाश करने के लिए बोलता है। शॉप ओनर वो नाम के बारे में बताता है कि उसके फ्लफी हेयर है और उसने पिंक टी शर्ट पहनी और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जियो को लगता है वो किसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। जियो फिर उसे ढूंढने के लिए जगह जगह जाती है, उसे बहुत जगह तलाश करती है और उसका नाम ले लेके बुलाती है। तभी एक हैंडसम बॉय दिखाता है। ये लड़का
हमारे हीरो हीरोइन को मिलाने का काम करता है। इस लड़के के सिर पे फ्लफी हेयर आता है, पिंक टी शर्ट पहनी होती है, वो हैंडसम भी होता है। जियो उसे नोटिस नहीं करती और कुत्ते को ढूंढने लग जाती है। इस लड़के का नाम वोक नाम होता है। फिर वह उस लड़के के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने वोक नाम को देखा है? फिर वोक नाम कहता है, मैंने नहीं देखा है। फिर वोक नाम कहता है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जैसे ही डॉग मिल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर जियो चली जाती है। वोक नाम को जियो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और फिर वो स्माइल करता है। जीहू कैफ़े वापस आती है तो ओनर बोलता है बोकनाम वापस आ गया। उसे बहुत खुशी होती है, उसे लगता है उसका डॉग वापस आ गया। फिर वह इंटरव्यू देती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। जैसे ही जीहू कैफ़े से बाहर आती है तभी उसकी मुलाकात होती है सेही की कलीग से, जो उसे ऑफिस में आने के लिए इनवाइट करते हैं। जीहू मना करती है पर वो नहीं मानते, फिर उसे मजबूरी में आना ही पड़ता है। जीहू फिर ऑफिस में होती है, सभी लोग उसका वेलकम करते हैं, उसे ऑफिस दिखाते हैं। जीहू जब मीटिंग खत्म करके वापस आता है, जीहू को ऑफिस में देख के हैरान हो जाता है। सही की कलीग न्यूलीवैड होने के कारण सब लोग उसे छेड़ते हैं, मीन एक तरह से तंग करते हैं। जियो भी पूरा मजा लेती है इस बात के लिए। सही ये सब सुन के ना थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर में अपनी कैट को प्यार से हेलो बोलता है। जैसे उठाने जाता है वैसे ही जियो उसे पहले उठा लेती है। सही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे जेलसी फील होती है। जियो सही से बोलती है कि मैंने कैट का न्यू नाम रखा है, उसका नाम वूरी बताती है। सही फिर रूड वे में बोलता है कि यह मेरी कैट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी कैट का कोई नामकरण करे। जियो जिससे थोड़ी ना अपसेट हार्ट हो जाता। जियो पूछती क्या उसे अच्छा नहीं लगे मैं उसके ऑफिस आई? सही हाँ बोल देता है। सही याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता लैंडलॉर्ड और किराएदार वाला है। इतना बोलते ही कैट को अपने हाथ में ले लेता है, रूम में चला जाता है। यह सब सुन के जियो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी सही आता है और उसके कल के बिहेवियर के लिए थोड़ा ना सॉरी बोलता है। जियो कोई रिप्लाई नहीं करती। सही को पता होता है कि जियो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पर फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करता। जीहो को फिर अननोन नंबर से कॉल आता है। वो बोलती कौन? वो कहता है मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने नंबर दिया था, आई मीन डॉग के लिए। फिर कहता है क्या तुम्हारे पास पेन है, कागज़ है? वो कहती हाँ। फिर वो कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यह सुनते ही जीहो सही की तरफ देखती है। फोन स्पीकर पे होता है। जीहो सही की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जीहो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल देती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बस यही जीहो के इतना बोलते ही सही का मुंह बन जाता है, वो बस उसे घूरता रह जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।